बहुत पहले दुनिया बहुत अलग थी। लोग दो डोर रहते थे। उनकी अपनी अलग संस्कृति और जीवन जीने का तरीका था। लेकिन तब भी लोग जुड़े हुए थे। वो सड़कों के एक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इस नेटवर्क को सिल्क रोड कहा जाता था। सिल्क रोड कोई एक सड़क नहीं थी, ये रूट्स का नेटवर्क था। ये रूट्स 4000 माइल्स तक फैले हुए थे। ये चाइना से शुरू होकर यूरोप तक जाते थे। सदियों तक ये सड़कें व्यापारियों और यात्रियों से भरी रही। वो ईस्ट और वेस्ट के बीच समन और विचार ले जाते थे। सिल्क रोड सिर्फ एक ट्रेड राउट से कहीं बढ़कर था। ये कल्चर्स के बीच एक ब्रिज था। इसने दुनिया को कई तरीकों से बदला। सिल्क रोड की शुरुआत 2000 साल से भी पहले हुई थी। ये चाइना में हन डायनेस्टी के दौरान शुरू हुआ था। चाइनीज ने एक कीमती राज खोजा था। सिल्क कैसे बनाते हैं। सिल्क एक लग्जरियस फैब्रिक था। ये सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल था। दूसरे देश के लोग इस एक्सोटिक फैब्रिक को चाहते थे। सिल्क की डिमांड ने एक ट्रेड रूट बनाया। इस राउट ने चाइना को वेस्ट से जोड़ा। सिल्क रोड का नाम इसके मोस्ट फेमस एक्सपोर्ट सिल्क से पड़ा। लेकिन सिर्फ सिल्क ही इस रूट से ट्रैवल नहीं करता था। सिल्क रोड हमेशा सेफ नहीं था। ट्रेडर्स को कई खतरों का सामना करना पड़ता था। बैंडिट्स और खराब वेदर कंडीशंस भी थे, लेकिन रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े थे। ट्रेडर्स अमीर बन सकते थे। वो अपने होमलैंड में नए गुड्स और आइडियाज भी लाते थे। सिल्क रोड कोई एक सड़क नहीं थी, बल्कि कई थी। ये रूट्स का एक नेटवर्क था जो माउंटेन्स और डेजर्ट्स को पार करता था। रूट्स ऊंचे माउंटेन पासेस और विशाल डेजर्ट से होकर गुजरते थे। एक रूट तकलमकन डेजर्ट के नॉर्थ से जाता था। ये डेजर्ट आज के चाइना में है। दूसरा रूट डेजर्ट के साउथ से जाता था। ये रूट्स कशगर में फिर मिलते थे। कशगर एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था। कशगर से सिल्क रोड वेस्ट की तरफ जाता रहा। ये सेंट्रल एशिया से होकर गुजरा। ये पर्सिया से गुजरा और फाइनली यूरोप पहुंचा। रास्ते में कई इंपॉर्टेंट सिटीज थे। इन सिटीज में समरकांड, बुखारा और कॉन्स्टेंटिनोपल शामिल थे। सेक्शन 4, गुड्स एंड देयर इंपैक्ट। सिर्फ सिल्क से कहीं ज्यादा। सिल्क रोड पार ट्रेड होने वाला सबसे फेमस गुड था, लेकिन कई और चीजें भी ट्रेड होती थी। ईस्ट से स्पाइसेस, टी और पोर्सलिन आते थे। ये गुड्स वेस्ट में बहुत प्राइस थे। वेस्ट से हॉर्सेस, ग्लासवेयर और गोल्ड आते थे। ये गुड्स ईस्ट में बहुत डिमांड में थे। गुड्स के इस एक्सचेंज का बहुत बड़ा इंपैक्ट था। इसने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे। इस ट्रेड से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इससे नए टेक्नोलॉजीज का भी डेवलपमेंट हुआ। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के नए मेथड्स डेवलप किए गए। सेक्शन 5, कल्चरल एक्सचेंजेस, सिविलाइजेशंस का संगम। सिल्क रोड सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं था, यह कल्चरल एक्सचेंज का एक जरिया भी था। जैसे जैसे ट्रेडर्स सिल्क रोड पर ट्रैवल करते थे, वो अपनी कल्चर्स अपने साथ लेकर आते थे। इससे आइडियाज, रिलीजन्स और टेक्नोलॉजीज का एक्सचेंज हुआ। बुद्धिज्म सिल्क रोड के थ्रू इंडिया से चाइना में फैला। इस्लाम भी इन्हीं रूट्स के थ्रू ईस्टवर्ड फैला। सिल्क रोड ने नॉलेज के एक्सचेंज को आसान बनाया। फॉर इंस्टेंस, चाइनीज ने वेस्ट से पेपर मेकिंग के बारे में सीखा। इस कल्चरल एक्सचेंज ने सिल्क रोड पर रहने वाले लोगों की लाइफ को और भी बेहतर बनाया। इससे न्यू आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक और क्विजीन का डेवलपमेंट हुआ। सिल्क रोड ने सच में सिविलाइजेशंस के संगम को आसान बनाया। सेक्शन 6, सिल्क रोड की अमर विरासत। सिल्क रोड का महत्व 15वीं सेंचुरी के बाद कम होने लगा। समुंदर के नए रूट्स खोजे गए, लेकिन सिल्क रोड की विरासत आज भी जिंदा है। ये उस समय की याद दिलाता है जब दुनिया जुड़ी हुई थी। ये हमें ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज की पावर की याद दिलाता है। आज सिल्क रोड एक बार फिर से उभर रहा है। कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो साहबी पोसाइन है, वो नई रोड्स और रेलवेज बना रहे हैं। ये ट्रेड और कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने के लिए है।
सिल्क रोड की स्पिरिट ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने की आज भी हमें इंस्पायर करती है। सिल्क रोड ह्यूमन इंजेन्युइटी और एक दूसरे से जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। ये हमें याद दिलाता है कि ऐसे वर्ल्ड में जो डिवाइडेड लगता है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं।